उस सरिये के लिए हमें हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त SKR और आप दोस्तों आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर बात करें सीढ़ियां बनाने की तो दोस्तों सीढ़ियां कई प्रकार से बनती हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा बिना इंची टेप की सहायता से सीढ़ियां कैसे बनाएं। दोस्तों यह सीढ़ियां हमारे खास तौर से उन कारीगर भाइयों के लिए है जो भाई हमारे इंची टेप नहीं दे पाते हैं और बिना इंची टेप के वह सीढ़ी नहीं चढ़ा पाते हैं। और दोस्तों उसके लिए क्या करना है हमें, जैसे कि मान लीजिए यह हमारा स्टेप है, तो स्टेप की एक होती है बेड और दूसरी होती है वॉल तो तथा रैंप। इन तीनों की साइज जब तक नहीं निकाल पाएंगे तब तक हम दोस्तों सीढ़ी नहीं चढ़ा पाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों हमको सबसे पहले जानना होता है कि हमारे दीवार की ऊंचाई। दोस्तों यह हमारी जैसे दीवार मान लीजिए कि यह दीवार हमारी 10 फीट की है, तो उस अगर ये 10 फीट की दीवार है यानी आपकी छत जो है 10 फुट पर पड़ रही है। यह छत मान के चलिए हमारी 10 फुट पर है और इस दीवार की हाइट 10 फीट है। तो 10 फीट के बाद अगर आपकी छत पड़ रही है तो ये मान के चलिए कि आपको जो सीढ़ियों की जगह चाहिए वो इसके हिसाब से हमें 12.5 फीट फिक्स चाहिए। 12.5 फीट में बेड, ये 8 वाल 8 और बेड जो है 10 इंच का दोस्तों बढ़िया 12.5 फुट में पूरी तरह चढ़ जाता है। तो इसके लिए दोस्तों हमें यह चीज़ याद रखना है कि अगर हम 10 फुट की हाइट पर सीढ़ियाँ चढ़ाने जा रहे हैं तो हमें इस लेंथ की लंबाई 12.5 फीट ले लेनी है। 12 दोस्तों यह हमारी लंबाई 12.5 हो चुकी है। और फिर उसके बाद में अब हमने ये चीज़ की नाप निकालनी है। दोस्तों ये चीज़ ये जो हम रैंप डालते हैं, इस रैंप की जब तक हमें नाप नहीं होगी तब तक हम सीढ़ियाँ नहीं बना पाते हैं। अगर ये रैंप की नाप पूरी फिक्स होगी तब हमारे स्टेप हमारे बहुत बढ़िया चढ़ जाते हैं और हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। हमारा स्टेप कहीं नहीं फंसता है और मस्त चढ़ जाता है। तो इसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले स्टेप की नाप निकालनी है। तो स्टेप की नाप बिना इंची टेप के हम कैसे निकाल सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। यह हमारे पास इंची टेप है, यह 10 फीट का इंची टेप है यानी 3 मीटर का। तो दोस्तों इसमें थोड़ा बहुत तो आपको इंची टेप आता ही होगा, क्योंकि अगर आपको बिल्कुल ही इंची टेप नहीं आता तो आप काम कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हमने क्या करना है कि एक झाड़ू का सींका ले लेना है दोस्तों, जिसे कि हम कहीं कहीं तीला भी कहते हैं। तो इस सींके से दोस्तों आपने इंची टेप से इस हुक पर से लेकर नापना है। एक आपका कैड़ा होना चाहिए 10 इंच का और दूसरा होना चाहिए 8 इंच का। तो 10 इंच का और 8 इंच का जब कैड़ा आप लेते हैं, तीला लेते हैं, तो आपका 10-8 का स्टेप बनता है। यानी 8 की आपकी वाल होती है और 10 का आपके स्टेप का बेड होता है। तो उसके लिए दोस्तों हमें जो है 8-10 का ले लेना है। ये आप पहले क्लियर कर लें कि हमें 8-10 का चढ़ाना है या 7-10 का चढ़ाना है या 6-10 का चढ़ाना है। ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए। मतलब जितने जो साइज है उस साइज के लिए आपने उसी साइज का सींका काट लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पर बताने की कोशिश की है। तो इसके लिए दोस्तों हमें जगह पर्याप्त ज़्यादा नहीं मिल पा रही, इसलिए हमने 6 और 4 का 2 सीके काटे हैं। तो आप 4 को दोस्तों आप 8 समझ लीजिए और 6 को दोस्तों आप 10 समझ लीजिए। ठीक है, तो ये दोस्तों मैं खाली आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपका जीने का साइज जो भी हो आप कैड़ा उस प्रकार से काटिएगा। अब हम चलते हैं दोस्तों सीढ़ियों का मेजरमेंट करते हैं बिना इंची टेप की सहायता से। दोस्तों उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले आप मान लीजिए ये दीवार है आपकी और इस दीवार की हाइट 10 फीट रख लीजिए या 11 फीट रख लीजिए या 12 फीट रख लीजिए या 14 फुट रख लीजिए। यानी आप चाहे जितने फुट रख लें, लेकिन अगर आप मेजरमेंट करेंगे तो इन कैड़ों के सहारे से करेंगे, आपको यहाँ पर इंची टेप की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों
यह तरीका आपका कहाँ काम आएगा, जहाँ पर दीवार बने हो। यानी एक दीवार तो आपकी फ्रंट की हो गई जिस पर आपने सीढ़ियों को रखना है, और दूसरी दीवार आपके सीढ़ियों के साइड की दाहिने तरफ या बाएं तरफ जो आपकी सीढ़ी बन रही है उसके आजू बाजू में जो दीवार मिलती है उस दीवार पर आपने यह नक्शा उतारना है। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ लिख दिया है, दीवार की सहायता से सीढ़ियाँ बनाने का तरीका। दोस्तों ये हमारी समझ लीजिए बैक दीवार हो गई, साइड की दीवार हो गई, और ये हमारी हो गई फ्रंट की दीवार जिस पर हमने सीढ़ियाँ रखनी है। तब दोस्तों अब क्या करना है कि ये हमारी हो गई छत। अब छत से हमने सीढ़ियों को गिराना है नीचे। दोस्तों छत से सीढ़ी गिराने के लिए क्या करना है कि इन कैरों को सबसे पहले आप ध्यान रखना कि जो बड़ा कैरा है वो आपके दाहिने कान पर होना चाहिए और जो छोटा कैरा है वो आपके बाएं कान पर। इससे क्या है कि आपको मिस्टेक नहीं होगी। दोस्तों उसके लिए सबसे पहले हमें बड़े कैरे का इस्तेमाल करना है। तो इसको दोस्तों ये जो हमारी छत है, यह छत है, इस छत पर से आपने ऐसे रख लेना है, ठीक। फिर यहाँ पर हमने निशान मार लेना है और इसको ऐसे खींच लेना है। फिर इसको हमने दाहिने कान पर रखा, फिर बाएं कान के कैरा उतार कर ऐसे फिर हमें लगाकर निशान मार लेना है। यहाँ पर दोस्तों आपकी लाइन खत्म होती है, वहां पर आपने एक आड़ी लकीर मार दे। जैसे कि मैंने दोस्तों इतनी लाइन दी है। दोस्तों ऐसे ही कट लकीरें दे देकर हमने जैसे कि ये दे दी है, ऐसे ही लकीरें कट मार के हमने पूरे नक्शे को धीरे धीरे उतार लेना है। इस प्रकार दोस्तों आप कान पर एक एक रखते जाएं और एक एक उठाते जाएं और आपकी सीढ़ी दोस्तों बनती जाएंगी। और आप ये ध्यान रखें कि आपका कैरा ऊपर नीचे टेढ़ा बेढ़ा नहीं होना चाहिए। और दोस्तों अगर आप इस कैरे की जगह पर पारा लेवल का इस्तेमाल करते हैं, यानी 12 इंची जो पारा लेवल आता है, तो उससे तो बहुत फिट, बहुत बढ़िया पूरा फिट निकलेगा। आपका स्टेप में थोड़ा भी नहीं दिक्कत होगा। कैरे की सहायता से फिर थोड़ा बहुत मान लीजिए कहीं दिक्कत आ भी सकती है, हल्की फुल्की 1-आधा इंच का फर्क आ सकता है। लेकिन अगर आप पारा लेवल के सहायता से करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार का पारा लेवल होता है। यह पारा लेवल है, लेकिन यह बहुत गंदा है, पुराना लेवल पड़ा था, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे का पारा लेवल होता है। इसकी सहायता से आप काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों ये जो पारा लगा होता है एक ऊपर होता है और एक साइड में होता है। अब जब आप इसमें वाल की नाप करते हैं तो यहाँ के लेवल के हिसाब से इसे दे सकते हैं कि हमारी यह लाइन सीधी जा रही है या टेढ़ी जा रही है। दोस्तों आप ऐसे इसको लगा कर इसी हिसाब से आप सीढ़ी ऐसे नाप सकते हैं। और फिर जब हम बेड की नाप करते हैं तो बेड के लिए भी हम ऐसे जो है इसको नाप सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम इस कैड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से हमें कैड़े का इस्तेमाल ना करके इंची टेप से इसी पारा लेवल में निशान मार लेना। तो फिलहाल दोस्तों मैं आपको कैड़े की सहायता से बता रहा हूँ, आपने पारा लेवल का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों ठीक इसी प्रकार से हमने पूरे स्टेप को नीचे तक उतारना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे स्टेप की पूरी नाप निकल आई है। तो अब हम देख लेते हैं हमारे कितने स्टेप बनकर तैयार हुए। तो दोस्तों स्टेप हमें नापने के लिए क्या करना है, कुछ लोग ऊपर निशान मारते हैं, कुछ लोग यहाँ पर लिखते हैं गिनतियाँ, लेकिन यहाँ पर ना लिखकर हम नीचे लिखेंगे। दोस्तों हमारा पहला स्टेप यहाँ पर बना है। आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे इसमें 9 स्टेप निकले हैं। तो अब हमारे जो है सीढ़ियों के जो बॉक्स हैं, जिसे हम स्टेप कहते हैं, ठीहा कहते हैं, ओटा कहते हैं, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये जो हमारा आखिरी स्टेप है, यहाँ पर हमने ऐसे निशान मार देना है नीचे वाले में। फिर ऊपर दोस्तों हमने जो आखिरी स्टेप हमारा है उसके यहाँ पर निशान मारना है, यहाँ पे नहीं मारना है, यहाँ पर निशान ऐसे 3 मार का मार देना है। यानी ऊपर की नोक छोड़ के आप नीचे वाली इस नोक से मार दीजिए। इसके बीच में 1 इंच या आधा इंच का निशान बेस होना चाहिए, जगह होनी चाहिए। ये हमारी जगह जो है, जब हम स्टेप ऊपर रखते हैं, बनाते हैं,
तो ये मसाले का मार्जिन है। अगर आप इसे नहीं करते हैं तब भी आपका स्टेप चढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जब रखते हैं तो आपका स्टेप पूरा 0 लेवल पर जाता है। ऐसे थोड़ा उठ कर जाएगा तो ऊपर वाले स्टेप में थोड़ा मार्जिन दिखा देता है। लेकिन यह चीज़ अगर आप पहले ही छोड़ देते हैं तो आपका स्टेप ऊपर बिल्कुल छत के लेवल पर जाएगा। दोस्तों ऐसे हमें निशान मार लेना, एक नीचे और एक ऊपर। और फिर हमने क्या करना है, धागे के सहारा से एक लोग को यहाँ धागा पकड़ाना है, एक लोग को इसके सिधाने से यहाँ पर पकड़ाना है। धागा यहीं से पकड़ना है, लेकिन रहना है इसके ऊपर धागा रहेगा। मतलब आप वहाँ से जब पकड़ेंगे तो ये धागा इसके ऊपर ही रहना चाहिए, ना कि इसके ऊपर नीचे हो। धागा पकड़ना यहाँ से और यहाँ से हमने मिला लेना है। दोस्तों हमारे पास तो यहाँ धागा है नहीं, ना हम धागे का इस्तेमाल कर रहे हैं, और दोस्तों हम फंटी की सहायता से करेंगे। दोस्तों ये हमारा फंटी है या फंटा जो भी आपके यहाँ बोलते हो। इसको दोस्तों हमने ऐसे पकड़ लिया, ऐसे ऊपर मिला लिया, इसको लाइनिंग मार देते हैं। अब दोस्तों आप जो इसमें थोड़ी मिस्टेक आपको दिख रही होगी, जैसे कि यहाँ पर इनके कोने लाइन से सटे हुए हैं और यहाँ पर 1 इंच की बेस है और यहाँ पर भी 1.25 इंच की बेस है। इसके पीछे का रीज़न दोस्तों क्या है, ये जो हम कैड़े की सहायता से चले हैं तो इसमें कहीं कहीं पर कैड़ा हमारा टेढ़ा हो गया है। ये उसकी बीमारी है, इस कैड़े टेढ़े होने की बीमारी है, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर बेस नहीं बचा है। अगर हम यही निशान पारा लेवल की सहायता से लगाते तो हमें ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता। अच्छा दोस्तों, अब हमारी जो स्टेप के निचले वाला भाग था उसकी हमने लाइनिंग कर दी है। अब हमें रैंप का मार्जिन निकालना है। तो दोस्तों रैंप का जो स्पेस निकालनी, जगह निकालनी है, मार्जिन निकालना है, तो वह हमें कितना लेना है, 3 इंच। दोस्तों 3 इंच हमने यहाँ नाप लेना है, 3 इंच वहाँ नाप लेना है। अब दोस्तों नापने के बाद हमें फिर नीचे एक सूता पटक देना है, यानी एक और धागा मार देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो रैंप था वह रैंप का नक्शा भी निकल चुका है। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि ऐसे ही आपने साइड वाली दीवार पर पूरा नक्शा उतार लेना है। ये आपकी सीढ़ी का पूरा नक्शा बन गया है। और दोस्तों नक्शा उतारने के बाद में सबसे पहले आपने क्या करना है, हर स्टेप पर आपने इस जो रैंप वाली जगह पर यहाँ पर छेद करा देना है। दीवार में छेद इसलिए कराना दोस्तों कि उसमें सरिया आपने जो पिरोनी है उस सरिये का मार्जिन हमें, उस सरिये के लिए हमें छेद यानी होल करा देना है। अब ये दोस्तों हमारे रैंप के अंदर जो सरिया पड़ेगी, आड़े सरिये के ये होल है, यहाँ पर हमने होल कटा देने। जब हम जाल बांधेंगे तो इन्हीं होलों के अंदर सरिया डाल कर जाल बांध देना है। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक है, तो फिर आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आ रहे हैं तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो भी आपको कमी दिखे आप ज़रूर टोकिएगा, क्योंकि आपका काम है टोकना और हमारा काम है सुधारना। इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई कमी लगे तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ऐड कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।